हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसको पहले पढ़ेंगे और फिर सोच के फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, रंजन बॉट ए सेकेंड हैंड स्कूटर फॉर, उसके लिए उसको कितने प्राइस दिए, 6000 रुपीज दिए। हाँ, और ही स्पेंड 300 ऑन इट्स रिपेयर्स। वो सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था, इसलिए उसको तो थोड़ी बहुत का रिपेयर होना चाहिए, इसलिए वो कह के उस रिपेयर के लिए 300 उसके ऊपर खर्च किए। खर्च करने के बाद वो सोल्ड इट टू विनीत एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो रंजन ने खरीदे, उसको रिपेयर किए, फिर विनीत को उसको बेच दिए। तो रंजन को कितने प्रॉफिट में वो बेचा, 10% प्रॉफिट में वो बेचे। हाँ, फिर विनीत ने उससे खरीद के, किससे, रंजन से खरीद के वो मुकेश को 10% लॉस में बेचे। हाँ, तो क्वेश्चन पूछा है, रंजन ने दिए विनीत को, विनीत ने दिए मुकेश को, रंजन प्रॉफिट लिए, विनीत क्या किए, लॉस किए। तो एक्चुअली फाइनली मुकेश को कितने प्राइस दिया हुआ, मुकेश ने कितने प्राइस से दिए होंगे वो स्कूटर खरीदने के लिए, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 स्टेप करना है। ठीक है, पहले जो रंजन ने स्कूटर बेचे, हाँ, उसने कितने प्राइस में बेचे होंगे वो निकालेंगे। फिर उसके बाद विनीत को जब दिए तो विनीत ने कितने प्राइस में उसको दिए होंगे, जिसकी वजह से उसको विनीत को 10% लॉस हुआ होगा। फिर फाइनली मुकेश को उसके लिए कितने खर्च किए होंगे। तो पहले हम आते हैं स्टेप 1 पे। ठीक है, क्यों मैं यहाँ पर स्टेप 1 स्टेप 2 लिख रही हूँ, क्योंकि हमें कंफ्यूज ना हो। अभी हमारे बुक्स में कहाँ पर केस 1 केस 2 लिखा होता है, यहाँ पर तो हमें केस 1 के तो कोई ऐसा है नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या किया गया है, एक के साथ एक को कनेक्ट किया है। तो मैं अभी हम लोग को इजी लगेगा, तो हम अगर स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से लिखेंगे तो हमें स्टेप 1 में क्या करना है, स्कूटर का क्या करना है, कॉस्ट प्राइस कितना है वो पहले लिख के उसका सेलिंग प्राइस हमें सॉल्व करके लाना है। तो देखिए, तो रंजन ने बट खरीदा 6000 में, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर कितने में, 6000। हाँ, उस स्कूटर पर कुछ रिपेयर का चार्जेस लिए और 300, जो कि हमारा ओवरहेड एक्सपेंस है। जो कोई भी चीज खरीदते हैं उसके ऊपर कुछ काम करना है तो हम उसको ओवरहेड एक्सपेंसिव बोलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम इसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी उसके वो किसके साथ वो ऐड होगा, कॉस्ट प्राइस के साथ ऐड होगा। तो एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर रिपेयर 300 रुपीज। हाँ, अभी टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर इजिकल 6000 प्लस 300, तो हमारा हो गया 6300। हाँ, अभी हमें ये बीच का हम डायरेक्ट भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ये 2 सेंटेंस के जगह हम एक सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। आपको समझ में आएंगे बोल के मैं थोड़ा सा उसको एलबोरेट की हूँ, क्योंकि ये दोनों को डायरेक्ट हम लिख के भी लिख सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूटर, कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर का कितना है, 6300। हाँ, लेकिन वो कितने में बेचे हमें पता नहीं, लेकिन जब वो बेचे तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, किसको प्रॉफिट हुआ है, रंजन को प्रॉफिट हुआ है। तो सेलिंग प्राइस लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसको प्रॉफिट कितने हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर CP
6,300। प्रॉफिट परसेंट हो गया हमारा 10% और 10 भी लिख सकते हैं। नहीं, इसको रहने दीजिए, 10% हम डायरेक्ट वहां पर 10 यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे रुपीज से ही आते हैं। यहाँ 10 लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे जनरल छोड़ सकते हैं। प्रॉफिट हुआ हमारा 10%, तभी यहाँ पर सीपी है, प्रॉफिट परसेंट है। अभी सेलिंग प्राइस लाएंगे, तो रंजन ने उसको कितने में बेचे होंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर फॉर्मूला हमारा सीपी मल्टीपल बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100। अच्छा, मैं हमेशा यहाँ पर फॉर्मूला बार बार लिख रही हूँ। आप सीधा भी डायरेक्ट अगर सीपी प्रॉफिट ये लिखना जरूरी है। सीपी प्रॉफिट लिख के एसपी के साथ अगर फॉर्मूला ना लिख के भी आप डायरेक्ट उसमें अपना नंबर पुट करके आंसर कर सकते हो। ठीक है, तब ये था, तब यहाँ साइड में थोड़ा कर दे रही हूँ क्योंकि हमें यहाँ का सीपी एसपी आ जाना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप को जाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सब करने से हमारा कितना है, सीपी क्या है हमारा यहाँ है, तो सीपी एसपी इक्वल टू नहीं, ऊपर ही मैं कर देती हूँ, ये साइड में करने से इतना तक तो समझ में आ गए होंगे। अब ये ऊपर का 2 लाइन में रब करते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी है, हमारे यहाँ पर सीपी कितने आए थे, 6,300। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं। एसपी ऑफ स्कूटर, ठीक है, सीपी हमारा 6,300 100। जब वो 6,300 तो उसको सीपी था तो एसपी परसेंट उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, 10% प्रॉफिट हुआ है प्लस 10 100। रुपी साइन आप जरूर देना, लेकिन ये दोनों के साथ में एक ही साथ में तब कॉमन निकल के उसको सॉल्व करके लास्ट में दे सकते हैं। पूरे रुपीस को बाहर रख दी, उसको ब्रैकेट में रख दी। अच्छा, मैं अभी रब कर रही हूँ ये थोड़ा, क्योंकि हम तो यहाँ लिख चुके हैं और जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें सॉल्व करना है उसको। देखो यहाँ पर तो यहाँ है डायरेक्ट 2020 काटती हूँ, 63 मल्टीपल बाय 110। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं रफली यही कर दे रही हूँ 63। आप 110 करो मल्टीपल बाय 63 या 63 मल्टीपल बाय 110 करो, लेकिन मैं थोड़ा 110 पहले लिख दे रही हूँ क्योंकि मुझे इजी होगा करने में। तो 033060396। तो हमारा आंसर कितने आए, स्कूटर वो कितने में बेचा होगा जिसके वजह से उसको 10% प्रॉफिट हुआ है, वो 6,930 में बेचे, जिसकी वजह से रंजन को 10% प्रॉफिट हुआ। तो विनीत को उसके लिए कितना पैसा देना पड़ा होगा, 6,930। ठीक है, अब विनीत ने पैसे कितने दिए, 6,930। हाँ,
अब उसमें अब वो विनीत उसमें खरीदने के बाद वो मुकेश को दे दिए कितने लॉस में, 10% लॉस में दिया है। हाँ, तो अभी यहाँ पर उसका स्कूटर का एसपी क्या है, देखो यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर 10% प्रॉफिट किसको हुआ, रंजन को हुआ है। तो वहां पर एसपी कितना है स्कूटर का, 6930। लेकिन अब विनीत के लिए ये सीपी ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। अब उसके लिए और एसपी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लॉस में दिया है ना, तो अभी उसको इतना ही पेमेंट किया करना पड़ा होगा, ठीक है। तो अभी कितने होंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर हमें किसका लाना है, मुकेश ने कितने पैसे दिए होंगे। तो मुकेश एसपी सेलिंग प्राइस उसने कितने दिए होंगे, जब विनीत ने उसको बेचे, मुकेश ने खरीदे, तो विनीत को लॉस हो गया 10%। समझ में आ गया। स्टेप 2 कर देते हैं, ठीक है। स्टेप 2, अब ये रंजन के लिए सेलिंग प्राइस हुआ, लेकिन विनीत के लिए ये प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। समझ में आए। तो अभी सीपी ऑफ स्कूटर 6030 और विनीत किसको दिए, मुकेश को दिए। इसका अगर हम पीछे से जाएंगे तो मुकेश ने विनीत से खरीदा कितने में, विनीत ने बेचा 6930, तब विनीत ने चेक किया तो उसको 10% लॉस हो गया है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पर ये सीपी देखो, ये कंफ्यूज लगेगा। रंजन जब बेचे तो उसको 10% प्रॉफिट हुआ, तो ये हुआ यहाँ पर सेलिंग प्राइस, लेकिन विनीत के लिए स्कूटर का कॉस्ट प्राइस हो गया। अभी यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस लाना है, हमें पता नहीं है कितना होगा, लेकिन कितने में वो बेचा होगा जिसकी वजह से उसको 10% लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो लॉस इज 10%, लॉस परसेंटेज इक्वल टू 10। हाँ, तो यहाँ पर स्टेप 2 में देखो, विनीत के लिए सीपी का स्कूटर का कॉस्ट प्राइस हुआ 6930, ठीक है। अब जब वो बेचा तो उसने 10% लॉस में बेचा। अभी विनीत ने उसको कितने में बेचा होगा जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ, हमें पता नहीं है, ठीक है। तो अभी निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस ऑफ तो यहाँ पर सीपी मल्टीपल बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। अब यहाँ पर सीपी पे हम क्या डालेंगे, 6930 मल्टीपल बाय 100 माइनस 10% लॉस में बेचा है, तो यहाँ 10 बाय 100 और इक्वल टू रुपीज साइन 6930 मल्टीपल बाय 10 माइनस 100 माइनस 10 90, ठीक है। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पर एक जीरो है, इसको काट देते हैं, यहाँ पर एक जीरो है, इसको काट देते हैं, तो हमारे पास कितने बचे, 693 मल्टीपल बाय 9, 9 3 सर 27, 7 2 9 9 सर 81, 81 प्लस 2 83। हाँ, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, मैं सीधा सीधा आंसर कर दे रही हूँ। यहाँ पर आप साइड में लेके भी कर सकते हो। 9 9 से
81, 81 प्लस 2 83, तो 3 हुआ, 8 रहा, 9 6 जा 54, 54 प्लस 8 62। तो हमारे यहाँ पर आंसर है कितने 6237। तो अभी देखो विनीत ने जब स्कूटर को 6237 में बेचे तो उसको लॉस हुआ 10%। तो मुकेश ने देखो सेलिंग प्राइस मतलब ये है, तो ऑब्वियसली विनीत मुकेश को 6237 में बेचा होगा, तो मुकेश ने उसको स्कूटर खरीदने के लिए इतने ही पैसे दिए होंगे, तो यही है इसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर का। ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, एट व्हाट प्राइस मुकेश गिवन टू द विनीत, तो मुकेश spent 6237 to buy the scooter. समझ में आया ना। हाँ, तो ये हमारा आंसर है। तो मुकेश को स्कूटर जो खरीदे था उसके लिए उसको 6237 पैसा देना पड़ा होगा विनीत को। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैन बायस 2 पेन्स एट 20% at 20 rupees each. He sells one at a gain of 5% and other at a loss of 5%. Find his gain or loss percent. ठीक है, तो वो आदमी ने एक पेन को 20 रुपीज में खरीदे, अब कितने में बेचे पता नहीं, लेकिन उसको 5% प्रॉफिट हुआ। फिर से और एक पेन को 20 रुपीज में खरीदे, लेकिन कितने में बेचे उनको 5% लॉस हुआ, पता नहीं। अब दोनों के बीच में हम कंपेयर करेंगे, करने के बाद देखेंगे कि उसको प्रॉफिट हुए या लॉस हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं केस 1 केस 2 लिख रही हूँ, एक साथ लिखेंगे। अगर 20% में पे खरीद के कितने में बेचा होगा, जो 5% प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस आया होगा, और दूसरे में देखेंगे कि सेलिंग प्राइस कितने हुआ होगा जिसको उसको 5% लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर करते हैं प्रॉफिट का लाते हैं, तो कॉस्ट सीपी ऑफ पेन 20 रुपीज, प्रॉफिट 5% और 5%, हाँ, एसपी is equal to CP multiplied by 100 plus profit percent upon 100। CP हमारा 20 रुपीज, 100, 5% प्लस 5 upon 100, हाँ, 20 multiplied by 105, 100, हाँ। अभी उसको सॉल्व करेंगे, 21 जा 25 जा, 5 1 5 2 जा 5 1 जा 21। अभी देखिए यहाँ पर वो 21 रुपीज में बेचे तो उसको 5% प्रॉफिट हुआ। अभी देखते हैं वो कितने में बेचे होंगे जिसको वजह से उसको 5% लॉस हुआ होगा। अब यहाँ पर लॉस प्राइस लेंगे, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन 20 रुपीज, लॉस परसेंटेज
5%, SP of 10 is equal to कोई फॉर्मूला CP मल्टीपल बाय 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो CP हमारे यहाँ पर 20 रुपीज, 100 माइनस 5 अपॉन 100 इज इक्वल टू रुपीज 20 मल्टीपल बाय 95 बाय 100। हाँ 21 जे 25 जे 51 51 59 नो 90। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब लॉस में आए 5% तो उसने उसका पेन को कितने में बेचे, 19 रुपीज में बेचे। देखो यहाँ पर जब 20 रुपीज में वो बेचे 10% प्रॉफिट किए तो उसका सेलिंग प्राइस आया, सॉरी हाँ सेलिंग प्राइस आया 21 रुपीज। वहां पर कॉस्ट प्राइस जब 20 हुआ, लॉस 5% हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस हुआ 19 रुपीज। अच्छा अभी दोनों को हम चेक करेंगे तो कितने में हुए, तो टोटल अभी यहाँ पर दो पेन वो बेचे हैं, एक को 20 रुपीज में तो प्रॉफिट हुआ 5%, दूसरे को 20 रुपीज में बेचे तो लॉस हुआ 5%। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स 40 रुपीज होगा ना, क्योंकि देखो वो 2 पेन बेचे हैं, एक का प्राइस है 20 रुपीज। जब हम जनरली उसको टोटल कितने हुआ होगा, वो कितने में खरीदा होगा, 40 रुपीज में खरीदा होगा। तो अभी लॉस प्रॉफिट हुआ है तो कितने हुए, ठीक है। तो दोनों पेन का प्राइस रेट हुआ 40 रुपीज। तो उसका अगर हम चेक करेंगे लॉस और प्रॉफिट दोनों को चेक करेंगे, उसका एसपी कितना है, इसका एसपी हुआ जब वो 20 रुपीज में बेचे तो उसका एसपी हुआ 20 रुपीज, एसपी ऑफ 2 पेन्स। तो एक प्रॉफिट हुआ एक लॉस हुआ, प्रॉफिट कितने हुए 21 रुपीज, लॉस कितने हुए 19 रुपीज। जब इसको मिला है तो ये भी हमारा 40 रुपीज ही आ रहा है, समझ में आए। देखो वो खरीदा था दोनों पेन 40 रुपीज में, फिर लॉस और प्रॉफिट दोनों हुए, दोनों को जब हम चेक किए वो भी दोनों मिला क्या है 40 रुपीज, ना उसको कुछ लॉस हुआ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर हमारा आंसर होंगे नो लॉस नो प्रॉफिट, क्लियर, नो लॉस और नो प्रॉफिट। वो जितने में खरीदे थे उतने में ही वो बेच दिए, समझ में आया, क्लियर हुए।